दोस्तों, छोटी छोटी सी कहानियाँ ज़िंदगी में बहुत बड़ी सीख दे जाती है। और ऐसी ही एक कहानी आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हो सकता है कि ये कहानी आपने पहले भी कभी कहीं सुनी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर से देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। थका हारा वो ऑफिस से देर रात तक काम करने के बाद घर पहुँचा। दरवाज़ा उसके 5 वर्षीय बेटे ने खोला। अंदर घुसते ही बेटे ने पूछा, पापा पापा क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, पूछो, क्या पूछना है? पिता ने बड़े ही प्यार से कहा। पापा, आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? बेटे ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा। पापा, आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? बेटे के इस प्रकार से प्रश्न करने पर उसे गुस्सा आ गया। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम ऐसे बेकार के सवाल क्यों कर रहे हो? उसने झुंझलाते हुए उत्तर दिया। नहीं नहीं पापा, मैं तो बस यूं ही जानना चाहता हूँ। प्लीज़ बताइए ना कि आप एक घंटे में कितना कमा लेते हैं। उस व्यक्ति का गुस्सा चरम सीमा पर पहुँच गया। गुस्से में उसने अपने बेटे की ओर देखते हुए कहा, 100 रुपये। बेटे ने मासूमियत से सर झुकाते हुए कहा, 100 रुपये 1 घंटे में? बाप ने गुस्से में कहा, हाँ 100 रुपये 1 घंटे में। बेटे ने बड़ी ही मासूमियत से सर झुकाते हुए कहा, पापा क्या आप मुझे 50 रुपये उधार दे सकते हैं? बेटे की ये बात सुनते ही वो व्यक्ति आग बबूला हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया। तो तुम इसलिए ये फालतू का सवाल कर रहे थे ताकि तुम मुझसे पैसे लेकर कोई बेकार सा खिलौना या ऊट पटांग चीज़ खरीद सको। चुपचाप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। सोचो तुम कितने स्वार्थी हो। मैं दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता हूँ, दिन रात मेहनत करके, और तुम उसे बेकार की चीज़ों में बर्बाद कर देना चाहते हो। चले जाओ मेरे सामने से। पिता की बात सुनकर बेटे की आंखों में आंसू आ गए। वो कमरे में चला गया। वो व्यक्ति बहुत गुस्से में था और सोच रहा था कि आखिर उसके बेटे की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। अभी तो वो थका हुआ घर आया ही है और इस प्रकार के उटपटांग सवाल। उसने बैठकर ठंडा पानी पिया। आधा घंटा बीतने के बाद में जब उसका दिमाग थोड़ा शांत हुआ तो सोचने लगा कि हो सकता है कि उसके बेटे ने सच में किसी ज़रूरी काम से पैसे मांगे हो, क्योंकि आज से पहले तो कभी उसने इस तरह से कभी पैसे मांगे नहीं थे। धीरे से वो उठा और अपने बेटे के कमरे की ओर चला गया। बेटा, क्या तुम सो रहे हो? नहीं, बेटे ने जवाब दिया। नहीं। वो व्यक्ति बोला, मैं सोच रहा था कि शायद मैंने तुम्हें बेकार ही डांट दिया। दरअसल दिन भर में मैं काम करके बहुत ज़्यादा थक गया था। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, चिड़चिड़ा हो गया, मुझे माफ़ कर दो। ये लो अपने 50 रुपये। ऐसा कहते हुए उसने अपने पर्स में से 50 का नोट निकाला और अपने बेटे के हाथ में थमा दिया। थैंक यू पापा, थैंक यू। बेटे ने खुशी से पैसे लेते हुए कहा, थैंक यू पापा, थैंक यू। और फिर वो तेजी से उठकर अपनी अलमारी की तरफ गया। वहाँ से उसने ढेर सारे सिक्के निकाले और धीरे धीरे उन्हें गिनने लगा। बेटे को इस तरह से सिक्के गिनते हुए देखकर वो व्यक्ति फिर से क्रोधित हो गया और चिल्लाते हुए बोला, जब तुम्हारे पास पहले से ही पैसे थे तो तुमने मुझसे और पैसे क्यों मांगे? बेटे ने कहा, क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे, लेकिन अब पूरे हो चुके हैं। पापा, अब मेरे पास पूरे 100 रुपये हैं, पूरे 100 रुपये। क्या मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? कृपया आप ये पैसे ले लीजिए, ये पूरे 100 रुपये हैं। और कल घर जल्दी आइएगा। मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर उस व्यक्ति के आंखों में आंसू बहने लगे। उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हो रहा है। इस तेज रफ्तार भरे जीवन में हम कई बार खुद को इतना ज़्यादा बिजी कर लेते हैं कि उन लोगों के लिए हम समय ही नहीं निकाल पाते जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं, सबसे ज़्यादा महत्व। और इसीलिए हमें ध्यान रखना होगा कि इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम अपने माता पिता, जीवन साथी, बच्चे और मित्रों के लिए समय निकालें, वरना एक दिन हमें एहसास होगा कि हमने छोटी छोटी चीज़ों को पाने के लिए बहुत कुछ बड़ा खो दिया है।
दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वास्तव में ये कहानी अच्छी लगी है तो अपने यार दोस्त मित्र रिश्तेदारों के साथ में इसे ज़रूर से शेयर करें और हो सके तो अपने माता पिता जीवन साथी बच्चों के लिए थोड़ा समय निकालें। बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह कहानी ये वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।